वैसे भी टूटेगा कि 15,000 से ऊपर की लीड से पहली बार बनी कॉन्स्टिट्यूंसी विधायक जीतेगा। मेरी बात को थोड़ा अपने रिकॉर्ड में रखें और जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आएगा तो मुझे ज़रूर पूछ लेना कि आपने कहा था कि 15,000 से ज़्यादा लीड से भारतीय जनता पार्टी बनी से जीतेगी, तो वो कम हुए या ज़्यादा हुए ये एक बार ज़रूर आप अपने ध्यान में रखना। मैं आज आपको कह के जाता हूँ कि 15,000 से ऊपर की लीड होगी, वोट नहीं लीड होगी भारतीय जनता पार्टी, ऐसा मेरा। जो लोग ये बोल रहे हैं ना कि हम 15,000 की लीड लेके चलेंगे, आज मैं आपके बीच में दावा ठोक के बोलता हूं कि अब वो अपनी जमानत बचा लें। बस 15,000 की लीड छोड़, हम उनकी जमानत जब्त करवाएंगे, जमानत जब्त करवाएंगे। ये मेरा आपसे वादा रहा। लेकिन आपका साथ, मेरी नजरों में दो जाति हैं, एक अमीरी और दूसरा गरीबी। जो गरीब है उसकी कोई जाति नहीं होती, उसका कोई धर्म नहीं होता। गरीबी जात देख के नहीं आती कि मैं ठक्कर हूं तो इसके घर जाऊं, ये ब्राह्मण है, ये मुस्लिम है, ये मेघ है, मैं इसके घर में जाऊं या नहीं जाऊं। गरीब कोई भी हो सकता है। अगर कोई गरीब है, किसी भी जाति का है, तो उसको हक मिलना चाहिए, उसको उसके अधिकार मिलने चाहिए, उसको बेनिफिट मिलना चाहिए। और मेरी नजर में इस सियासत में सबसे बड़ा मुद्दा है पहाड़ी एसटी स्टेटस का। अगर जोड़ी पुंछ को मिल सकता है बिना जात पात के और बिना धर्म के, तो बनी को क्यों नहीं? अगर बुरजोरी पुंछ को पहाड़ी एसटी स्टेटस मिला क्योंकि वो पहाड़ी इलाका था, पहाड़ी जुबान बोलने वाले लोग थे, उसमें हर एक को फायदा हुआ, हर जाति और हर धर्म के फायदे लोगों को फायदा हुआ, तो बनी की बात क्यों नहीं की गई? बनी को उस पहाड़ी एसटी स्टेटस से क्यों महरूम रखा गया? आज बोलते हैं कि ये जनाब डॉक्टर साहब जो हैं ये जात पात की बात कर रहा है। जात पात की बात किस दिन हुई थी? जात पात की बात उस दिन हुई थी जिस दिन हमारे एक्स एमएलए साहब अमित शाह जी के पास गए थे एक मेमोरेंडम लेके पहाड़ी एसटी स्टेटस की बात करने। उस दिन वहां पे डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी थे, वहां पे मैं आपको फोटो भी दिखाऊंगा, और वहां पे हमारे गवर्नर साहब भी थे उसमें, और उन्होंने एक मेमोरेंडम दिया, और उस मेमोरेंडम में उनको कुछ 2-3 जातियों की बात की पहाड़ी एसटी स्टेटस के लिए। वो खुशकिस्मत है उस जाति के लोग कि उनको मिल गया। हमारी बदकिस्मती भी है कि हम उस जाति में पैदा नहीं हुए। हम भी पैदा हुए तो शायद हमारी भी लाठी लग जाती, लेकिन बदकिस्मती है ना। 2-3 जातियों की बात की, उनके बच्चे सवर गए, उनकी जिंदगी बस गई, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। लेकिन महरूम कौन रह गए? ठाकुर बरादरी के, मुस्लिम रह गए, ब्राह्मण रह गए और महाजन रह गए। सही। अब मुझे यह बताया जाए कि इन लोगों ने उनका क्या बिगाड़ा था? इन लोगों के साथ इनके नाम उन्होंने मेंशन नहीं किए, इनके साथ भेदभाव क्यों किया गया? मुझे उसका रीजन दिया जाए। सही बात। आज कोर्ट ऑफ कंडक्ट लगा है, जब कोर्ट ऑफ कंडक्ट में कुछ नहीं हो सकता तो ये फाइल लेके एसटी कमीशन में जा रहे हैं कि आज हम बात कर रहे हैं। वो आज आप कर क्यों रहे हो? आज कोर्ट ऑफ कंडक्ट लगा, आज कुछ नहीं हो सकता। आज कुछ नहीं हो सकता। आज ये बोलते हैं कि ये जनाब कानून जो है पार्लियामेंट से पास होता है। तो जब इन्होंने पार्लियामेंट में ये बिल पास किया, हमारे अमित शाह जी ने जब ये बिल पास किया, उस वक्त सरकार किसकी थी? इन्हीं की थी ना। अमित शाह जी होम मिनिस्टर किसके थे? इन्हीं के थे ना। एमपी कौन था? यही थे ना। तो उस समय जब ये बिल पास हो रहा था, ये कौन सी नींद में सोए हुए थे? ये कहीं भेड़े चराने गए हुए थे क्या? उस समय क्यों नहीं बोले? उस समय क्यों नहीं उन्होंने मेमोरेंडम दिया? उस समय उनको मेमोरेंडम देना चाहिए था। उस समय बोलना चाहिए था कि जनाब पूरी बनी का नाम लिया जाए, सिर्फ कुछ जातियों का नहीं लिया है। लेकिन दिल में खोट था जनाब, खोट, नीयत साफ नहीं थी, नहीं चाहते थे। और आज जब कोर्ट ऑफ कंडक्ट लगा तो आज बोल रहे हैं हम फाइल दे रहे हैं। बेवकूफ किसको बना रहे हो? और आज भी फाइल दे रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं कि हमने ठक्करों की बात की है, ठक्करों का एसटी स्टेटस दिया जाए। क्यों दिया जाए भाई ठक्करों को? हम नहीं मांगते ठक्करों के लिए, मैं ठक्करों के लिए नहीं मांगता, मैं पूरी बनी के लिए मांगता हूँ। और ये लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ तो पूरी बनी के लिए लड़ूंगा, सिर्फ ठक्करों के लिए नहीं लड़ूंगा। मिलेगा तो सबको मिलेगा, नहीं तो हम अकेले ठक्करों की बात नहीं की जाएगी। और अकेले ठक्करों को मिलेगा नहीं, ये बेवकूफ बना रहे, मिलेगा तो पूरे बनी को मिलेगा। ये बेवकूफ बनाने वाली बात है। ये सियासत जो है, इस इलेक्शन में मैं सियासत करने नहीं निकला हूँ, एक लड़ाई लड़ने निकला हूँ। ये लड़ाई है हर एक आदमी को जिनको उनके हक से महरूम रखा गया है, उनकी लड़ाई लड़ूंगा। चाहे आप मौका दोगे संसद में जाके, असेंबली में जाके लड़ने का, तो वहां लड़ेंगे। अगर वहां पे सुनवाई नहीं हुई तो रोड पे लड़ेंगे, वहां पे सुनवाई नहीं हुई तो सुप्रीम कोर्ट पे लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे जरूर। लेकिन उसके लिए आप लोगों का साथ चाहिए। मैं लड़ाई लड़ने से पीछे नहीं हटता, लेकिन मेरे पीछे और मेरे साथ लोग होने चाहिए। अगर आप लोगों का तावन ही नहीं होगा तो हम लड़ाई क्या लड़ेंगे? हम आज भी हारे हैं और कल भी हारे हैं। आज लड़ाई हमारे अपने वजूद को बचाने की है। बिल्कुल सर। आज हमारा वजूद इस मुकाम पे आ गया है कि आज हमें लगता है कि हमारा वजूद खतरे में है। जिस तरीके से जात पात की बात की जा रही है, आज हमें अपने वजूद को बचाना है।
आज के टाइम में अगर हम अपने वजूद को नहीं बचा पाए तो आने वाला जो फ्यूचर है वो आप खुद सोच सकते हो क्या हो सकता है। आज तालिबानी बनाया गया है, कल पाकिस्तानी बनाया जाएगा और चौथ को पता नहीं क्या बनाया जाएगा। आज देशद्रोही बनाया है, आज पाकिस्तान भेज रहे हैं तो कल को पता नहीं कहाँ भेजेंगे, ये काला पानी की सजा करवा देंगे। इसलिए बटना नहीं है। हमारे चेयरमैन साहब ने बोला कि हम कुछ लोगों को दूसरी साइड भेजेंगे। 12 तारीख को मैं नॉमिनेशन फॉर्म भर रहा हूँ बनी में। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, उस दिन आप सारे बनी में आओ। मैं खुद इन्वाइट करता हूँ और उस दिन बनी में आप बनी का फैसला भी देख लो कि बनी का फैसला क्या है। और मैं आप सबको बोलूंगा, भंडार से लेके ढग्गर तक आप एक एक गांव में, एक एक पंचायत में जाके पता कीजिए कि वहां हो क्या रहा है। जो लोग ये बोल रहे हैं ना कि हम 15,000 की लीड लेके चलेंगे, आज मैं आपके बीच में दावा ठोक के बोलता हूं कि अब वो अपनी जमानत बचा लें। बस 15,000 की लीड छोड़, 15,000 की लीड छोड़, हम उनकी जमानत जब्त करवाएंगे, जमानत जब्त करवाएंगे। ये मेरा आपसे वादा रहा, लेकिन आपका साथ रहा।